कि सवाल क्लास रखिए। नमस्कार बेटा, लेट बच्चे मैं खुद ही क्लास से भूल गया, सवाल रखवाई और दिमाग में बस उसी तरीके से रह गया कि 9:30 से क्लास है, 9:30 से क्लास है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। टॉपिक एडवर्ब डालना भाई, और जो उठ के भागा। और तो मतलब मैं सुबह ही जाता हूँ और मैं सुबह उठा, जिम चला गया, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एकदम माइंड में कोई क्या होते मतलब मैं तो गाली नहीं देते हम एकदम से जाने को, सवाल क्लास रखे थे, फिर भागा, ठीक है, नहाया धोया और भाग के आया। ठीक है, तो आज के लिए माफी चाहेंगे हम। आज बेटा नहीं, सवाल से रेगुलर नहीं चलेगा, 9:30 से रेगुलर चलेगा, तो सवाल बस हमने आज के लिए लिखी थी। अब बेटा एडवर्ब चालू करते हैं और एडवर्ब टॉपिक को समझते हैं। लेकिन मां सरस्वती का नाम और चीजों को करते हैं। बेटा अगर हम एडवर्ब टॉपिक की बात करें तो बहुत ही सबसे पहले सिंपल टॉपिक, आसान टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो आपको रिवीजन की जरूरत नहीं बनवाने देगा। ठीक है, रिवीजन हो गया, उसके चेंज किया, बफरिंग हो गया बच्चे के पास। और बेटा है क्या ये टॉपिक, एडवर्ब की खासियत क्या है? एडवर्ब की खासियत ये है चुकू, ये रिवीजन आपको नहीं करवाएगा। जैसे वॉइस है, नरेशन है, आपसे ये बोलेंगे एक बार पढ़ लो, रिवीजन की जरूरत नहीं, ध्यान से पढ़ लेना, बाहर में ऐसा कभी रिवीजन नहीं करना तुम्हें इसका, ना इसका, ना कंजंक्शन का, ना इन्वर्जन का। ठीक है, जो भी बोलेंगे ना तो उसको देखिएगा। तो एडवर्ब पहले क्या होती है? अरे बहुत ही आसान काम। अगर आप ये देखेंगे बेटा, स्टार लगाइएगा, पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। इंट्रोडक्शन समझते हैं। अगर एडवर्ब का हम इंट्रोडक्शन जाने तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है बच्चे कि जो नाउन प्रोनाउन में ऐसे लिख लेते हैं, साथ साथ फिर एक हमारे पास होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है बेटा? एड्स डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन में जो मीनिंग ऐड करता है बेटा उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, जो नाउन प्रोनाउन में, ठीक है, मीनिंग ऐड करता है। वेरी गुड, एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सब में जो डिटेल ऐड करती है बेटा वो एडवर्ब होती है। नाउन प्रोनाउन छोड़कर, सर नाउन प्रोनाउन छोड़कर क्या क्या बच्चे? नाउन प्रोनाउन छोड़कर जैसे एडवर्ब डिटेल ऐड करती है एक्शन में। एक्शन को कौन दिखाता है? वर्ब। तो एडवर्ब एक्शन वर्ब में डिटेल ऐड करती हुई नजर आएगी। और एक्शन वर्ब में कैसे डिटेल ऐड करती होती है आपको याद है? कैसे? एक्शन कब हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन कब कब होता है, मतलब बहुत सारी चीजें। तो एक्शन में जो चीजें ऐड करती है बेटा, ठीक है, वो होती है अपनी एडवर्ब। अब एग्जांपल लिखूंगा, जो वर्ब है एक्शन वर्ब है। दूसरा आपको पता है बच्चे, प्रीपोजिशन को भी एम्फसाइज कर देती है एडवर्ब। आपको पता है कंजंक्शन को भी एम्फसाइज कर देती है एडवर्ब। आपको पता है एडजेक्टिव को भी एम्फसाइज कर देती है एडवर्ब। अच्छा एक और अनदर एडवर्ब, एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी एम्फसाइज कर देती है मेरे बच्चे। एडवर्ब होल स्टेटमेंट को भी एम्फसाइज कर देती है, कंप्लीट एक बात को भी एम्फसाइज कर देती है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 चीजों में यूज होती है बेटा एडवर्ब, 6 चीजों को एम्फसाइज करके चलती है एडवर्ब। ठीक है, अब इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कैसे कैसे है कहानी। एक एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। जैसे पहले मैंने बोला ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। आपने बोला कैसे दौड़ रहा है? मैंने बोला यार ही इज रनिंग फास्ट, तेज दौड़ रहा है। तो रनिंग क्या हुआ बेटा? एक्शन। कैसे दौड़ रहा है? हाउ फास्ट। तो हाउ का रिप्लाई हुआ तो क्या बन गया? एडवर्ब। ही केम यस्टरडे, यस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब। तो बेटा आपने इसको बोल दिया, अरे सर आसान। दूसरा देखो एग्जांपल प्रीपोजिशन। अगर मैं कहूं बेटा वो दरवाजे पर खड़ा है तो आप बोलोगे ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। और अगर मैं बोल दूं ही इज स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर, अरे वो बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर, अरे वो बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? जस्ट एट। तो एट क्या हो बेटा? प्रीपोजिशन, और उस प्रीपोजिशन को एम्फसाइज करने के लिए क्या आ गया? जस्ट। तो जस्ट भी अपने आप में क्या हो बेटा? एडवर्ब। ही इज स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर, और बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। ये कहानी डन है, आगे बढ़िएगा। तीसरा एग्जांपल बेटा, अब क्या कंजंक्शन। अगर मैं ये बोल दूं वी रीच देयर, हम वहां पहुंचे थे, वी रीच देयर, हम वहां पहुंचे थे, हां, जस्ट व्हेन द सन वाज टू सेट, जब सूरज बिल्कुल छिपने को था। देख रहे इंफिनिटिव लगा दिया मैंने, इज टू गो वाज टू सेट, कि जब सूरज छिपने को था। तो बेटा यहां व्हेन क्या है? कंजंक्शन, और उस कंजंक्शन को कौन एम्फसाइज कर रहा है? जस्ट बेटा एडवर्ब। इसका मतलब एडवर्ब कंजंक्शन को भी एम्फसाइज करती है बेटा। बोलते हैं ना ओनली व्हेन, ओनली एडवर्ब है, ओनली इफ, ओनली एडवर्ब है, जस्ट व्हेन, जस्ट एडवर्ब। तो बेटा ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, जब आप इनको एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं तो भी आप एडवर्ब यूज करते हैं। बहुत आसान हुआ। अब बात करते हैं बेटा एडजेक्टिव की। अरे ये तो बहुत आसान है। जैसे मैंने बोला ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बेटा एक बात बताओ, ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव। और उस एडजेक्टिव से पहले इंटेलिजेंट हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले वेरी क्या हुआ बेटा? एडवर्ब। स्टूडेंट क्या है? नाउन। काम क्या हुआ? एडजेक्टिव। दूसरी एडवर्ब को सर कैसे जो है एम्फसाइज कर लेती है एडवर्ब? मैंने बोला देख बेटा, पार्ट वाइज एग्जांपल देख। मैंने बोला था ही इज रनिंग फास्ट, अगर मैं ये बोल दूं बेटा ही इज रनिंग वेरी फास्ट, अरे वो तो बहुत तेज दौड़ रहा है। ही इज रनिंग फास्ट की बजाय मैंने क्या बोल दिया? वेरी फास्ट। तो फास्ट क्या था? एडवर्ब। एडवर्ब को एडवर्ब ने क्या कर दिया? और ज्यादा एम्फसाइज, वेरी फास्ट, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। तो बताओ बेटा वेरी क्या हुआ? एडवर्ब। ठीक है, ये चीज यहां पर आप दिमाग में दोहरा सकते हैं। तो ही इज रनिंग फास्ट, ही इज रनिंग, ही इज स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर, वगैरह वगैरह, सब चीजों में अलग अलग देख रहे हैं। अब आपने बोला सर कंप्लीट स्टेटमेंट को भी दिखा सकती है, कैसे? जरा एक बार चेक करो बेटा। क्लास ठीक चल रही है? एक बार रिप्लाई करना। क्लास चेक करना, देखो ठीक चल रही है क्लास? ये बच्चा अभी तक कह रहा है क्लास अटक रही है, पुरानी कमेंट है यार, नई वाली। ठीक है, अभी मैंने बोला हाँ ठीक है, ठीक है, तो पुरानी या तो पुरानी कमेंट बोल रहे हो। ठीक है बेटा, क्लास अब सही है, ठीक है। देखो जी, छठे पे क्या है बेटा? होल स्टेटमेंट। देखो मैंने बोला रियली ही इज अ थीफ, रियली ही इज अ थीफ, वो सच में चोर है, रियली ही इज अ थीफ। तो आप क्या बोलोगे? रियली ही इज अ थीफ। तो यार बात कुछ समझ आ रही है? रियली ही इज अ थीफ, रियली ही इज अ थीफ। हाँ, तो आप बोलोगे यार ये तो पूरी बात है सर, ही इज अ थीफ, हाँ सच में वो चोर है। तो रियली एडवर्ब है जो पूरी की पूरी बात को क्वालिफाई कर रहा है। सो बेटा एडवर्ब क्या देखा आपने? 6 तरीके से वो यूज हो, बस 6 तरीके से वो यूज हो, ये आपने पहचाना। ये तो बड़ी बात है नहीं जो आसान। ठीक है बच्चा, पार्टी बोले थे ना, फॉर्चुनेटली ही वाज नॉट देयर। फॉर्चुनेटली क्या है बेटा? नरेंद्र सर आप नाराज हो, लेकिन मुझे नाराज किस बात से हो भाई? स्पोकन का कोर्स जल्दी आएगा बेटा, बताओ मुझे भाई, नाराज की काहे की चुप? जब मैं आधे घंटे लेट आता हूं तो मुझसे नाराज नहीं होते, तो मेरा तो नाराज होने का हक ही नहीं बनता। वरना बच्चे इतनी देर में तो नाराज हो जाए, आधे घंटे टीचर लेट है, फिर भी आप सह लेते हो। थैंक यू सो मच, ये बड़प्पन है आपका।
देखो भाजी, ये तो एडवर्ब तो आसान है क्योंकि हमने इतनी बार अब तक जिक्र सीख लिया ना इसका। अब एडवर्ब क्या होते हैं बेटा? टाइप्स, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अच्छा, एडवर्ब्स की टाइप क्या है? जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम है सर, है कि नहीं? जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम। जैसे बेटा आपने बोला एडवर्ब्स ऑफ टाइम, तो यार टाइम के एडवर्ब है जो व्हेन का रिप्लाई होती है ना। टाइम का मतलब क्या बेटा? व्हेन, एक्शन, कब। जैसे आपने बोलते ही विल कम टुडे, टुडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एगो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। बिफोर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एगो बिफोर में मैंने आपको डिफरेंस नहीं बताया था? बिल्कुल बताया। आगे बढ़े बेटा, अगर मैं कह रहा हूं एट प्रेजेंट, अभी हाल ही में, ये भी क्या है बेटा? अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम। लास्ट मंथ एडवर्ब ऑफ टाइम, लास्ट ईयर एडवर्ब ऑफ टाइम, पिछले साल तो सब एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं बेटा। नाउ अभी एडवर्ब ऑफ टाइम, देन तब एडवर्ब ऑफ टाइम, सून एडवर्ब ऑफ टाइम, लेटली हाल ही में, लेटली और रिसेंटली का सेम मतलब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो बेटा बहुत सारी जो भी टाइम को रेफर करेगी ना बेटा वो एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगी। हेलो जी, चलो जब आगे गोपाल सर पढ़ाएंगे। कुछ नहीं रखना, ये मानते नहीं बच्चे बेटा, कुछ नहीं रखना, ले जाओ ठीक है। चलो बेटा देखो सेकंड टाइप देख लो भाई, ये बनती है बेटा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अच्छा ये इधर लिख देता हूं, आपने इधर कॉपी कर लिया होगा ना। अब उधर देखते रहोगे, मैं सामने नहीं हूंगा। देखो जी, एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है स्थान। स्थान को जब आप बोलते हैं ना बेटा तो वो किसका रिप्लाई हुआ? वेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है बेटा स्थान। स्थान को जब आप बोलोगे तो हो जाता है प्लेस। प्लेस में क्या होगा? अगर आप प्लेस में ये देखोगे बच्चे तो आप बोलोगे जैसे कम हियर, यहां, ही वेंट देयर, वो वहां गया था, ठीक है। फार, दूर, नियर, नजदीक, ठीक है, आप ऐसे यूज कर रहे हैं। आउटडोर्स, आउटडोर्स भी होता है बेटा बाहर। इंडोर्स, इंडोर्स भी होता है मेरे बच्चे बाहर, ठीक है। एनीवेयर, एवरीवेयर, समवेयर, ये सब इतनी सारी एडवर्ब्स ऑफ क्या होती है मेरे बच्चे? प्लेस। लेकिन इस एडवर्ब ऑफ प्लेस में एक चीज आपको जो कंफ्यूज करती है वो याद रखना बेटा, आउटडोर, इंडोर। हाँ, तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं मेरे बच्चे, वर्सेस। जब आप ये बोलते हैं ना आउटडोर्स, इंडोर्स, ये एडवर्ब्स होती हैं। तो बच्चे जब एडवर्ब की जरूरत हो तो ये यूज किया करो, एडजेक्टिव की जरूरत हो तो ये यूज किया करो। जैसे देखो मैंने बोला दीज गेम्स कैन नॉट बी प्लेड, दीज गेम्स कैन नॉट बी प्लेड इंडोर। अगर पेपर में ऐसे आ जाए तो आप क्या करोगे बच्चे? आप बोलोगे सर दीज गेम्स कैन नॉट बी प्लेड इंडोर, दीज गेम्स कैन नॉट बी प्लेड इंडोर। इंडोर तो गलत हो गया यार, इंडोर्स होना चाहिए बच्चे। दीज गेम्स कैन नॉट बी प्लेड इंडोर्स। इंडोर्स क्या कर देगा? दीज गेम्स कैन नॉट बी प्लेड वेयर, इंडोर्स, क्योंकि मुझे एडवर्ब की जरूरत है, एडजेक्टिव की नहीं। अगर मैं बोलूं इंडोर्स गेम्स, नहीं सर इंडोर गेम्स, क्योंकि गेम्स नाउन और नाउन से पहले एडजेक्टिव है। तो भाई मेरे बड़ा ही आसान सा काम यहां पर आपका ये बन जाएगा। तो ये हुई हमारे बच्चे एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इधर कर देते हैं, आप आराम से कॉपी कीजिए। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि जो स्थान को बताएगी। तीसरा काम देखो बेटा, जब एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो होती है बेटा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का मतलब है मेरे बच्चे कोई भी चीज को किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है कहां तक, किस हद तक जाएंगी वो चीज, कहां तक। जैसे गरीब है, टू पुअर, वेरी पुअर। एक फेयरली भी पढ़ाऊंगा बेटा, एक रादर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। एक सो भी पढ़ाऊंगा, एज भी पढ़ाऊंगा, मच भी पढ़ाऊंगा, तो आपके लिए ये भी आ जाएगा। एक क्वाइट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक एक्सट्रीमली रिच, एक्सट्रीमली पुअर, ये भी चीजें, एक्सट्रीमली सॉरी, ये चीजें हैं बेटा, इनको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। किस हद तक, तो अमीर है किस हद तक, आंदो आंदो। फोर्थ देखो मेरे बच्चे, ये बहुत आसान है, सिर्फ आप कॉपी करते चलना। एक होती है बेटा एडवर्ब्स ऑफ नंबर, जो नंबर्स को बताती है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स, जो मेरे पुत्र नंबर्स को बताती है। नंबर्स में क्या बताती है? जैसे वंस, ट्वाइस, ठीक है, अब एक बार, ओवर। नंबर्स, नंबर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। याद है? अरे ये मैंने कमाया था बेटा इसमें, मैं वहां एक बार गया हूं, मैं वहां दो बार गया हूं, मैं वहां ऑलवेज हमेशा जाता हूं। याद है? टेंस, मैं वहां कभी नहीं जाता, मैं वहां बिल्कुल ही ना के बराबर जाता हूं। अब हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, ठीक है, ये सब के सब तो पढ़ा रखे हैं आपको वहां। ऑफन, कभी कभी, ये सब चीजें बेटा एडवर्ब्स ऑफ क्या है? ये फ्रीक्वेंसी या नंबर्स। कहां पढ़ाई बेटा? ये मैंने पढ़ाई आपको टेंस में, वहां ये टेंस में आपने जानी थी, ठीक है। इधर कर दो, हो रही है कॉपी, थोड़ा सा तेज हाथ चलाना क्योंकि आसान है और इनको सिर्फ आपने कॉपी करना है बेटा, तो थोड़ा सा तेज हाथ चलाइए। पांचवा देखते हैं पुत्र, पांचवा यूज क्या होगा? अब होती है बेटा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर है पापा ने कूटा, कैसे कूटा? तेजी से कूटा, आराम से कूटा। एक्शन कैसे हुआ? मैनर होता है बेटा, वो बोल रहा है, अरे यार वो तो बहुत लाउडली बोल रहा है, अरे यार वो तो बहुत फास्ट बोल रहा है, अरे यार वो तो बहुत केयरफुली अपना काम कर रहा है, बहुत सीरियसली अपना काम कर रहा है, ठीक है बेटा। फुलिशली, लविंगली, ठीक है, बैडली, टाइमली। तो हाउ का रिप्लाई जो बनती है बेटा वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर हो जाती है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करती है, बहुत आसान है बनना। तो ये बनी बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। छठा देखो मेरे बच्चे, ये बनती है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। बेटा दो एडवर्ब्स ऑफ रीजन होती हैं जो कारण बताती है। एक तो होती है देयरफॉर और एक होती है बेटा हेंस। एक होती है देयरफॉर और एक होती है हेंस। जैसे आपने बोला आई देयरफॉर वेंट देयर विद माय फ्रेंड्स, मैं इसीलिए अपने दोस्तों के साथ वहां गया था। भाई देयरफॉर वेंट, तो देयरफॉर क्या बन जाती है बेटा? एडवर्ब बन जाती है। देयरफॉर क्या बन जाती है? एडवर्ब बन जाती है, देयरफॉर, ठीक है। इसका मतलब मैं इसीलिए वहां अपने दोस्तों के साथ गया था, तो देयरफॉर का होता है इसलिए। हेंस का भी यही मीनिंग आपको, फिर उसको ऊपर उठा के मैं इंग्लिश लिखवा देता हूं। ठीक है, उठाओ इसको थोड़ा सा ऊपर, लिखाओ एग्जांपल। हेंस, हेंस का भी मतलब क्या होता है बेटा?
हेंस का भी मतलब होता है फॉर दिस रीजन, इसी कारण से। हेंस का मीनिंग क्या होता है बेटा? फॉर दिस रीजन, इस कारण से। हिंदी लिखोगे ना, इस कारण से, इस कारण से। तो इस कारण का मतलब क्या होगा? मतलब यही एक कारण है, यही एक कारण है जो कि ऐसा हुआ इस कारण से। तो आप इसको इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे आई हैव गॉट सम न्यूज टू टेल यू, मेरे पास कुछ न्यूज है, ठीक है, तुम्हारे लिए। देन आई हैव गॉट सम न्यूज फॉर यू। हाँ, फिर आपने क्या किया? हेंस दिस लेटर, इसी कारण से ये लेटर, मतलब यही कारण है इस लेटर का। तो आप इस तरीके से भी करते हो उस चीज, तो उस पूरी चीज का कारण, पूरी स्टेटमेंट का कारण, हेंस दिस लेटर, इस कारण से ये पत्र है, ठीक है। हेंस दिस लेटर, इस कारण से ये लेटर यानी कि पत्र आया है। तो आई हैव सम न्यूज टू टेल यू, इसी कारण से ये पत्र आया, लेटर है। तो हेंस का मीनिंग ये होता है बेटा, इसी कारण से, ठीक है। जस्ट लाइक बिकॉज, बिकॉज बस कंजंक्शन होता है बेटा, ठीक है। ये होता है बेटा। मैंने बोल दिया ही इज फ्रॉम इटली, हेंस हिज नेम इज सुजू, सपोज, है ना? क्लियर? कॉपी करो और नीचे कर दो सर थोड़ा ये लिफ्ट कर लीजिए, कॉपी। बेटा हाँ, देयर फॉर दिस लेटर, इसी वजह से देयर फॉर हेंस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम में, दोनों ही रीजन बता। ठीक है भाई, हेंस दिस लेटर, लेटर लेटर, ठीक है। चलो बेटा, फिर बनती है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, मतलब हाँ वाली एडवर्ब, और नेगेशन मतलब ना वाली एडवर्ब। जैसे आप जब भी कुछ काम के लिए हाँ करते हैं तो आप एक सिंपल सा वर्ड बोल देते हैं यस, ये एडवर्ब बेटा, यस आई विल गो देयर, एडवर्ब। नो आई विल नॉट गो देयर, नो एडवर्ब भी होती है बेटा, नॉट एडवर्ब भी होती है मेरे बच्चे, नॉट एट ऑल, किसी भी हाल में नहीं, ये एडवर्ब भी होती है। तो ये भी एडवर्ब्स होती हैं जो नेगेशन के लिए आती है, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो यस, नो, नॉट, नॉट एट ऑल, ठीक है। इनके भी एग्जांपल करेंगे बाद में, डन बच्चे। दूसरा एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा, कई जो आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं जैसे एस्टर लगाइएगा, इनको बोलते हैं बेटा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो होती है ना, हैशटैग में क्यों लिखा रहे हो? क्योंकि एक्शन से रिलेटेड कर जाते हैं बेटा, इन्हीं के क्वेश्चन वर्ड बना देते हैं, रीजन व्हाई, ठीक है। रीजन बन गया, इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछेंगे इन्हीं से वर्ड बन जाते हैं, कहां जा रहा है तो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग देयर, हाउ, हाउ मेनी टाइम्स। इसका मतलब इंटरोगेटिव एडवर्ब का मतलब बेटा एडवर्ब है लेकिन उनके क्वेश्चन वर्ड बना दो, हाउ मच, व्हाई, हाउ लॉन्ग। तो मैंने बताया ना इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, तो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का मतलब है, ठीक है, उन इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का मतलब है कि आप उन्हीं के क्वेश्चन वर्ड बना दो। तो ये अलग से कोई टाइप नहीं कह सकते, भले 8 नंबर दे सकते हो उसको, लेकिन टेक्निकली बेटा उसी के क्वेश्चन वर्ड, ओके ना? ऐसा कर लो कॉपी। डन है? हो गया बेटा, ये तो कॉपी आराम से हो गया होगा, बहाना नहीं किसी बच्चे के पास कम टाइम दे रहे हो सर। अब आती है बेटा एक छोटी सी बात, पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स, कि जो एडवर्ब्स की हैं वो पोजीशंस क्या होती है, ध्यान से रखना बेटा। जब भी आप एडवर्ब की पोजीशन देखते हो तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि कहां एडवर्ब की पोजीशन, एडवर्ब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। बेटा पहली बात तो मीनिंग के हिसाब से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, वो मीनिंग के हिसाब से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग कहो या अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से। जैसे बात बताओ, ही नॉट इज डूइंग हिज वर्क, अब आप पता है क्या बोलोगे? सर ये तो गलत है, क्यों सर? यहां आएगा ना, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, ही नॉट इज डूइंग, सर वो मेन वर्ब को इसको नेगेटिव करना ना, इससे पहले नोट आता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। तो बेटा पोजीशंस आपको याद है, उसी चीज को यहां अप्लाई करना है, उसी चीज को यहां अप्लाई करना है कि कहां आ रही है कहां नहीं आ रही है, उस चीज को देखिए। दूसरा देखो बेटा, अगर आपको ट्रांसिटिव वर्ब नजर आ रही है तो उसके बाद उसका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, तो बाद में एडवर्ब आएगी ना यार, ये तो इसके बीच में घुसा दोगे। जैसे देखो, ही इज क्लीनिंग सीरियसली हिज रूम, आप बोलोगे नहीं सर देखो रूम जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पहले आएगा, तो ये सीरियसली यहां से कट के यहां जाएगा, ही इज क्लीनिंग हिज रूम सीरियसली, ऑब्जेक्ट के बीच में घुसा दिया आपने वर्ड को, तो वो चीज सब यहां नॉनसेंस साउंड करेगी, ठीक है। तीसरा देखो बेटा, तो एडवर्ब बीच में मत, तो जो है उसको लेके आना। दूसरा बच्चे, अगर एडवर्ब है, हाँ तो एडवर्ब आ रही है, हाँ और एडजेक्टिव है, और वो इस एडजेक्टिव को लिमिटेड फिक्स करने आ रही है, तो एडजेक्टिव के लिए यही प्रयोग होगी। तो फॉर एडजेक्टिव आएगी तो इससे पहले आएगी, जैसे ही इज अ इंटेलिजेंट वेरी स्टूडेंट, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये वेरी यहां ना आके यहां आएगा, ये इसको एम्फेसाइज कर रहा है, स्टूडेंट को नहीं, तो इधर लेके आओ, वहां क्या कर रहा है, तो एडजेक्टिव से बेटा वो इधर यूज होगी, वहां तो वो यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको एक ध्यान ये देना बेटा इसमें, ये वाला कॉपी होगा ना इधर किसका, फोर्थ पॉइंट, कि एक एडवर्ब
पहले से है, एक एडवर्ब है, हाँ, दूसरी एडवर्ब इससे पहले आएगी जो इसको एम्फेसाइज करने आएगी, ये मेन एडवर्ब होगी टेक्निकली। जैसे देखो बेटा, ही इज वर्किंग हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो ही इज वर्किंग कैसे काम कर रहा है, मेहनत से, हार्ड। तो एडवर्ब ऑफ मैनर बन गई ना बेटा, तरीका बता रही है, बहुत मेहनत कर रहा है, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, तो वेरी इसको एम्फेसाइज करने आया, मेन एडवर्ब ये बेटा, तो ऐसे मत लिख देना हार्ड वेरी नहीं बेटा, वेरी हार्ड, वेरी गुड। अरे हाँ बेटा, ये लिख देना, वेरी इधर आ जाएगा, तो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसलिए यही रह जाएगा, इसलिए मैंने एन लिखा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करोगे, आसान है, और कई पोजीशंस बेटा पूरे चैप्टर में ही आप सीखोगे। डन। लास्ट इसका जो है पंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। लास्ट पॉइंट जो बेटा, पहले आती है एडवर्ब ऑफ मैनर, आप मैनर बताते, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आती है बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस, और फिर आती है एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर कोई स्मॉल प्लेस है तो स्मॉल प्लेस पहले बताया जाता है बेटा, फिर बिग प्लेस बाद में बताया जाता है। ऐसी शॉर्ट टाइम पहले बताया जाता है बेटा, और लॉन्ग टाइम बाद में बताया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब इन सब पे एक एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। डन है। देखो, ही solved the questions seriously, ठीक है, he solved the questions seriously there। अब देखो, he solved the question seriously there, प्लेस है yesterday, कल, टाइम है। तो क्या देखा आपने, पहले मैनर आया, फिर प्लेस आया, कब, फिर टाइम आया, पहले मैनर आया, तो बेटा उल्टा कर देगा एग्जामिनर, he solved the questions there seriously, he solved the questions there seriously yesterday, there seriously yesterday। तो बोलोगे नहीं जयदीप सर ने कहा था, हाँ, कि जो है पहले क्या आती है मैनर, तरीका, कैसे, हाउ, फिर आता है प्लेस, फिर आता है टाइम। बेटा ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी उत्तर, ये चीज बड़ी कमाल की। 9:15 तक ही बोला था सर, नहीं बेटा अभी आज ब्रेक नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पहले ही मैं लेट हूं, तो ये 15 मिनट बैठा दूंगा मैं आपके। तो ये चीज बस याद रखिएगा, और कुछ नहीं। ऐसे बेटा अगर मैं ये बोलूं आई लिव इन इंडिया एट दिल्ली, ना ना ना, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, पहले छोटा प्लेस बाद में बड़ा। अब मैं बोलूं ही वेक अप इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock, ही वेक अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम बड़ा है एट 8 o'clock, तो एक ही बात बचेगा, एक सेकंड की। तो ये ध्यान आपने टाइम का रखना। तो ये एडवर्ब के क्या है बेटा, टाइप्स। तो मैनर, प्लेस, टाइम, और छोटा प्लेस बड़ा प्लेस। अब क्या बच गया, अब चालू करेंगे बेटा यूसेज ऑफ एडवर्ब्स, अलग अलग एडवर्ब्स के प्रयोग। ओके, चलो ये हटा बस, खाली पहले वाला आराम से। अब हम क्या चालू करेंगे बेटा, यूसेज ऑफ एडवर्ब्स। बस इनके यूजेस अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। पहला हम कर रहे हैं वेरी और मच की लड़ाई लड़ेंगे आज हम, वेरी और मच की लड़ाई लड़ेंगे आज। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब बेटा काम कैसे हुआ, हाउ, कैसे हुआ काम। अभी अभी बताया था ना एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे, कैसे दौड़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे तेज पढ़ रहा है, मतलब सीरियसली पढ़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। तो हम पढ़ेंगे बेटा पहले एडवर्ब वेरी और मच। सबसे पहला जो ये वेरी होता है ना बेटा, ये एम्फेसाइज करता है, बात पे जोर लगाता है। क्यों, जैसे देखो अमीर है, बहुत अमीर है, बस। और जो मच होता है वो अपग्रेड करता है, अपग्रेड का मतलब ये साइन अपग्रेड करता है, बेटर, मच बेटर। तो पहले से बेटर है और ज्यादा बेटर, मच बेटर, मच बेटर और ज्यादा बढ़िया। तो वो अपग्रेड करता है वेरी और मच से। अगर देखोगे तो कैसे, देखो पहले इसलिए क्या होता है, जब आपको वेरी और मच दिया गया हो और बेटा आपको पॉजिटिव डिग्री दी गई हो, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव बचपन याद है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर कंपैरिजन करती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट। बेटा इसके एग्जांपल इसलिए और नहीं करवाए क्योंकि पूरे चैप्टर में एग्जांपल है। आपको क्या लगता है, तो पूरे चैप्टर में सारे चैप्टर में तो क्या पोजीशंस ऑफ एडवर्ब बस इतनी, अरे पूरा चैप्टर बेटा सारे चैप्टर में एडवर्ब लगाते जाओगे, सीखते जाओगे, कहां क्या है एडवर्ब, ठीक है ना। तो देखो जैसे हम वेरी और मच सिखाऊंगा तो ये नहीं बताऊंगा वेरी और मच कहां आएगा। सो पोजीशंस ऑफ एडवर्ब पूरे चैप्टर में सीखोगे, ये नोट करके लिख लेना अगर तुम्हें दिक्कत है तो। बेटा पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स, हां, कंप्लीट टॉपिक से रिलेटेड है, कंप्लीट टॉपिक से रिलेटेड है बेटा। ये तो मैंने रफ आइडिया आपको दिया बस, तो कंप्लीट टॉपिक से रिलेटेड है, सारे चैप्टर में यही नहीं जानोगे ये क्या हो रहा है, ये कब हो रहा है। फिर चलो अब पढ़ो वेरी और मच, हालांकि लिखने इसको नोट इसी के नीचे लिखना बेटा, इस नोट तो कंप्लीट चैप्टर में पढ़ोगे बेटा, ठीक। चलो अब वेरी और मच कहने बोला जैसे बेटा, इसलिए आप ये बोलते हो ही इज अ वेरी या मच रिच मैन, इज अ वेरी रिच मैन या ही इज अ मच रिच मैन। आप बोलोगे नहीं सर, रिच एडजेक्टिव है यानी कि बस पॉजिटिव डिग्री बेटा। फिर तो जो नॉर्मल एडजेक्टिव होता है सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री में आता है, टॉल, टॉल और टॉलेस्ट। तो टॉल क्या है, पॉजिटिव, इसलिए वेरी टॉल बोलते हो, मच टॉल नहीं बोलते बेटा। तो आप क्या करोगे, देखो एडजेक्टिव से पहले आएगा वेरी। देखो अब इसका इसकी पोजीशन नहीं देख रहे हो आप, बिल्कुल देखो बेटा क्या आर्टिकल से पहले आ रहा है, नहीं ये मत कर देना ही इज वेरी रिच, ही इज अ वेरी रिच पर्सन, ही इज अ वेरी रिच मैन। वेरी आ तो नहीं होगा ना, तो यहां भी तो पोजीशन सीखोगे बेटा। अब इसका उल्टा है मेरे बच्चे, क्या अगर आपको मैं वेरी और मच दूं और पुत्र आपको कंपैरेटिव डिग्री दूं, कंपैरिजन करने वाली, और ये कंपैरिजन करने वाली तो लेवल बढ़ाएगी, और लेवल बढ़ाने में अपग्रेड करने में कौन आता है, मच। इसका मतलब मेरे बच्चे कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच आता है, इसलिए आप ये नहीं बोलते कि इज मच बेटर, आप ये नहीं बोलते वेरी बेटर, इज मच बेटर आप बोलते हो, वेरी बेटर तो नहीं बोलते। चलो अब इसको हटा दो, नोट वाला ये हो गया ना, कॉपी वाला नोट हो गया बेटा। साफ सफाई कर दो सारे की ताकि मैं इसके एग्जांपल लिखवा सकूं। देखो इसका एग्जांपल देखो, मैंने बोला ही इज वेरी या मच बेटर देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से, ठीक है, मच बेटर। बेटर क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले क्या आएगा वेरी, उससे पहले क्या आएगा मच, ठीक है, ये फर्क। लेकिन आप देखो मजा बेटा, सुपरलेटिव डिग्री में ये दोनों आते हैं मेरे बच्चे, लेकिन इनकी पोजीशन फर्क डालती है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री में वेरी कैसे यूज हो, याद रखिएगा, आप आर्टिकल दा लगाएंगे प्लस वेरी लगाएंगे प्लस फिर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। मतलब
ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो पता है क्या बोल दोगे, ही इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। अब आपको गलत लग रहा है सेंटेंस, है ना बेटा? हाँ, लेकिन ये मेरे बच्चे सही सेंटेंस है। याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले वेरी आता है। अगर पेपर में ये आ गया बेटा वेरी द बेस्ट, गलत हो जाएगा। द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, ये अजीब लग रहा है पढ़ने में, बट चुप, ये सही है। तो क्या यहां तुमने पोजीशन नहीं जानी वेरी की? पोजीशन जानी। तो एडवर्ब में सारा ही चैप्टर पोजीशंस का, और कोई बड़ी बात नहीं। अगर मच है बेटा सुपरलेटिव डिग्री में, तो मेरे पुत्र मच जब आप यूज करोगे तो आपका काम बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मच प्लस दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री। इसमें कहानी हो जाएगी जी उल्टी। ऐसा क्यों? पता है, ताकि इस चीज को अपग्रेड कर, इस चीज को अपग्रेड कर। जैसे ही इज मच द बेस्ट स्टूडेंट, पता है इस बात का मतलब क्या है? चलो मैं बताता हूं बेटा। यहां आपने बात को सिर्फ एम्फेसाइज किया, वेरी बेस्ट। यहां पता क्या कर रहे हो? द बेस्ट वाली बात है, मतलब ही इज मच द बेस्ट स्टूडेंट, मतलब द स्टूडेंट द बेस्ट स्टूडेंट से भी ऊपर है। ये तो द बेस्ट प्लेयर से भी ऊपर है, ये तो द बेस्ट प्लेयर से भी ऊपर है। तो क्या बोलोगे? ही इज मच द बेस्ट, ही इज मच द बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट प्लेयर से भी ऊपर है। तो इसीलिए बेटा यहां मच आएगा। पेपर में द मच बेस्ट कर दोगे ना तो एरर होगा। भाई साहब देखो बेटा, यहां भी तो सारा का सारा पोजीशन का ही खेल है, कितना आसान। वेरी और मच का लास्ट पॉइंट देखिए बेटा, पहला पॉइंट तो हो गया ना आपका कॉपी, ये इसका लास्ट पॉइंट समझिएगा। पॉइंट नंबर 4 बेटा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज होती है एज एन एडजेक्टिव, तो ऑब्वियसली बात है बेटा वो पॉजिटिव डिग्री होगी, है ना? जैसे वेरी क्यूट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी टायर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इससे पहले भी मेरे बच्चे अपने आप में वेरी आएगा, मच वेरी आएगा बेटा। इसलिए आप क्या बोलते हो पुत्र? आई एम वेरी टायर्ड, बोलते ना, आई एम वेरी टायर्ड, है कि नहीं? बोलते ना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन मेरे बच्चे मच आ जाएगा, ठीक है? अगर पता है क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्योर थर्ड फॉर्म होगी। प्योर थर्ड फॉर्म का मतलब समझ रहे हो? पैसिव वॉइस। कैसे पैसिव वॉइस होगी बेटा? मैंने आपको बोला दिस टॉपिक वाज डिस्कस्ड, अरे यार ये टॉपिक तो डिस्कस किया गया था, पढ़ाया गया था। हाँ, तो दिस टॉपिक वाज मच डिस्कस्ड, अरे ये टॉपिक तो अच्छा खासा डिस्कस किया गया था, बहुत सारी डिस्कस किया गया था। तो बेटा यहां डिस्कस्ड एडजेक्टिव नहीं है, ये तो प्योर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो प्योर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव नहीं है। तो उससे पहले फिर आप मच, बस ये 5 बातें याद, वेरी मच, खलास। अब 2 मिनट का ब्रेक मैं दूंगा तुम्हें, आपके अपना पानी पी लो, फिर चालू करेंगे इसकी सेकंड क्लास। तो इसकी की अलग बनेगी बेटा, इस सेशन को आपका एंड, उसकी की अलग बनेगी, तो उसका नाम से कॉपी करो। ठीक है बेटा, 10 मिनट का ब्रेक नहीं है, 2 मिनट का ब्रेक है। आ जाओ। जो आधा घंटा में लेट हुआ था, देखो 15 मिनट यहाँ कवर कर ली, उसको टाइम भी चालू करेंगे, वहां भी कवर करेंगे चीजों। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान टॉपिक है। अब आगे एडवर्ब देखेंगे बच्चे, आगे चीजों को पढ़ेंगे, आप यहाँ तक अपनी चीजों को सीखिए। ओके कॉपी? अब यूज ऑफ टू करेंगे, टू। ओके बेटा, कॉपी हटा दो। चलो खुश रहो, आबाद रहो। 1 मिनट का ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे, ठीक है? अब दोबारा हाजिर होंगे। चलो बेटा बाय।